मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम्। की जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वितरण समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित इस सेमिनार के उद्घाटन समारोह में हम आपका स्वागत करते हैं। सबका साथ सबका दोस्त एक एनजीओ है जो दिल्ली और यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में वंचितों को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रहा है। सितारा संस्था की उन परियोजनाओं में से एक है जहां सिलाई, हाथ की कढ़ाई, मेहंदी कला और सौंदर्य जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में महिलाओं और लड़कियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस एक दिवसीय सेमिनार सितारा में एक और जहां लोगों को भारत सरकार के विभिन्न स्कीम्स के प्रति जागरूकता उत्पन्न करवाने का प्रयास है, वहीं दूसरी ओर सितारा के हर केंद्र के टॉपर को अवार्ड भी दिया जाएगा। हमारा सौभाग्य है कि इस बीच इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हैं सर्कल के श्री संतोष कुमार तनेजा, डॉक्टर BS मान सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग शिक्षा, श्री सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज चैनल के अध्यक्ष और एडिटर इन चीफ, शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सम्पदाम् आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं कई बार साथ में देख कई बार साथ में आए हुए सरोज पांडे जी भी अभी नहीं आ रहे हैं बिकॉज पार्लियामेंट सेशन की वजह से। तो हमारे बीच में अभी है माननीय श्री संतोष तनेजा जी और माननीय श्री सुरेश चौहान जी, माननीय श्री BS मान और जनसभा में उपस्थित सभी बुजुर्गों, माताओं और सभी भाइयों और बहनों को आभार व्यक्त करते हुए हमारे सेमिनार सितारा में स्वागत करती हूँ। फॉर ऑल, सबका साथी सबका दोस्त है। सब जाति मजहब के भेदभाव से परे एक दोस्त की तरह सबकी मदद करता है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में वंचितों को सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं। सितारा उन परियोजनाओं में एक है जिसमें विभिन्न वोकेशनल कोर्सेज वंचित महिलाओं और लड़कियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ट्रेनिंग करते हैं, जैसे सिलाई, हाथ की कढ़ाई, कैसे बनाएं उसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। कम से कम हमारे साथ 15 से 1600 कारीगर बरेली में जुड़े हुए हैं, बरेली और आसपास के गांव से। लेटेस्ट टेक्निकल टूल्स और डिजिटलाइजेशन से अवगत कराते हैं। मीता हमारी विधवा बहनों का सशक्त अध्ययन की निगरानी और विकास योजनाओं से लोगों को अवगत करवाना है तथा इन योजनाओं व अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक कराना है। आप सब जो सब सेंटर से आए हैं,
आप लोगों के लिए आज का दिन है। इसके बाद हमारे जितने भी सेशंस चलेंगे वो आप सब के लिए जागरूक करने के लिए हैं, आप लोग के लिए है। तो आप लोग भी अपना सब ध्यान से सारे सेशंस में जो आपको बताएंगे वो सब सुनिएगा। आज हमारे समारोह के समापन में सभी केंद्रों और सभी कोर्सेज के सभी टॉपर्स को अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। हमारी ये कोशिश है कि इन सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए ऐसा मंच बनाएं जहां से उन्हें प्रोत्साहन मिले और आगे बढ़ाने का जोश बढ़े। इसी पर कुछ पंक्तियां याद आती हूँ। यूं तो हम ऊंचे ऊंचे सपने देखा करते हैं, यूं तो हम ऊंचे ऊंचे सपने देखा करते हैं, आसमान को छूने का हौसला रखते हैं। हुनर तो हम में भी कुछ कम नहीं, बस उसे उभारने की तमन्ना मन में रखते हैं। मैं फिर से माननीय यहाँ पे अतिथिगण जो आए हैं उनकी बहुमूल्य उपस्थिति के लिए हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। वंदे मातरम। मेरा नाम परीक्षा है, मैं कोरोल में टीचिंग करती हूँ। मैंने कुछ कविता लिखी है, आशा करती हूँ कि आप सबको वो पसंद आए। बेटियों के ऊपर बारिश में छाती की तरह होती हैं बेटियाँ, माँ बाप अगर दुखी हैं तो रोती हैं बेटियाँ। टूटे हुए खिलौनों से खेला करती हैं पर किसी से शिकायत नहीं करती। फिर भी ये दुनिया वाले क्यों कहते हैं बोझ होती हैं बेटियाँ, बोझ होती हैं बेटियाँ। इसी तरह मैंने एक और कविता लिखी है, आशा करती हूँ वो भी आपको इसी तरह पसंद कि क्या लिखूँ कि वो परियों का होती हैं या कड़कती सर्दियों में सुहानी धूप होती हैं। वो होती हैं चिड़िया की चहचहाहट की तरह या कोई निर्जल खिलखिलाहट। वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा। वो आंगन में फैला उजाला है या तो गुस्से में लगा ताला है। पहाड़ की चोटी पर सूरज की किरण है। वो जिंदगी जीने का सही आचरण है। वो ताकत है जो छोटे से घर को महल कर दे। क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या कड़कती सर्दियों से। सोनिया गुरनानी सामने बैठे विशेष अतिथि जिनसे मेरा कम से परिचय है, जिनमें जनरल साहब बैठे हैं, सैगल साहब और भी कई लोग हैं, कई अच्छे कवि भी बैठे हैं। और आज के दिन के विशेष आमंत्रित जिनके कारण ये आज का कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे स्किल ग्रहण करने वाले बच्चे बच्चियां, उनके साथ कुछ आए पेरेंट्स, ठीक है फ्रेम, और छोटे छोटे चुनमुन। बहुत ही अद्वितीय प्रकार का ये कार्यक्रम सोनिया जी ने रखा है। अकेले अपने सिर पर उड़ा है। मैं तो हृदय से उनको बधाई देता हूँ कि इतने बड़े सेमिनार में इतनी दूर कहाँ से बच्चे ला करके, लोगों को ला करके पूरा हाल भरने की क्षमता उन्हें सिद्ध की है, कि बहुत बड़ी बात है। उस समाज को अपने साथ जोड़ना, उस समाज में आत्मविश्वास का भाव करना, उसको वंचित से सशक्त बनाना और उस प्रोसेस में डीपली इन्वॉल्व होना, न केवल दिल्ली में, दिल्ली से बाहर भी, जैसा बताया उत्तर प्रदेश में भी, और न केवल उस वर्ग में बल्कि जिस वर्ग को हम विधवा की संज्ञा देते हैं, उन्होंने गीता की संज्ञा ली, उसमें भी पहल करना, आगे बढ़ना। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि बहुत बड़ी बधाई की बात है। जितने लोग ये उतना आवाज नहीं। भारत माता की वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित माननीय वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता संतोष तनेजा जी, डॉक्टर BS मान जी, कार्यक्रम की आयोजक सोनिया जी व शहनाज जी, सामने बैठे वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ सैगल जी और पत्रकार मित्रों,
इस सभागार में मैं कई बार आया, कई कार्यक्रमों में आया। इस सभागार में मैंने हमेशा इंडिया तो बैठा हुआ देखा है, लेकिन आज पहली बार भारत बैठा हुआ देख रहा हूं। जिस समस्या पर आप काम कर रहे हैं, वो समस्या का इन्हीं दो शब्दों में सार है। एक तरफ इंडिया तो चांद पर जा रहा है, जाना भी चाहिए, उसका हमें गर्व है और सीना चौड़ा होता है, लेकिन दूसरी तरफ भारत कहां है, इसकी चिंता हम केवल सेमिनारों में ज्यादा करते हैं। जमीन पर सोनिया जैसे कुछ ही लोग हैं जो काम करते हैं। सोनिया जी जैसे लोगों की संख्या जब बढ़ेगी तब भारत और इंडिया के बीच का अंतर कम होगा, और मुझे लगता है इस सेमिनार का उद्देश्य भारत और इंडिया के बीच का अंतर कम करने का प्रयास ही है, जिसको मैं सुदर्शन चैनल की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। आज इस कार्यक्रम में आने के पहले मैं संस्था के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जब 3 तलाक वाली बात आपने कही तो मैं वही एकमात्र चैनल हूं हिंदुस्तान में जिसने 13 साल पहले 3 तलाक पर पहला कार्यक्रम हिंदुस्तान में किया था। जब मैंने आवाज उठाई थी तो मुझे कई लोगों ने मजाक में कहा था कि ऐसा कभी हो भी सकता है, लेकिन एक तब 12 साल का पूरा हुआ और एक 13वां साल है। देश के कई आवाज उठे और हमारी मुस्लिम बहनों को भी 3 तलाक के जंजीरों से खुला हवा में सांस लेने का मौका मिला। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं जो यहाँ पर बड़ी संख्या में बैठी। मैं कार्यक्रम शुरू होने के पहले क्लिप यहाँ चल रही थी, उसको देख रहा था। उसमें एक मुस्लिम बहन को कोई रिपोर्टर पूछता है कि 3 तलाक पर आपका क्या कहना है, अब कानून बदला है। तो जो महिलाएं शायद बोलती नहीं होगी, इस कानून के बदलाव के बाद उस वीडियो में उनकी प्रतिक्रिया थी कि अब अगर कोई 3 तलाक देगा तो हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, जो हमको 3 तलाक देगा हम घर से उसको बाहर निकालेंगे। ये उसका आत्मविश्वास है। यह आपके जैसे लोगों ने किए हुए काम का परिणाम है कि लोगों में आत्मविश्वास अपने विचार व्यक्त करने का एक अवसर प्रदान हो रहा है। मैं अगर आपको शुरू से हमारे अल्पसंख्यक की जितनी स्कीमें माइनॉरिटी एम्पावरमेंट के लिए, जहां तो बहुत बड़े बड़े कदरदान और भी बैठे हैं, जनरल साहब देख रहा हूं मैं, एक हमारे बहुत फेमस कवि सज्जन भी बैठे हैं। आपका ध्यान सिर्फ 5 मिनट के लिए लूंगा कि ये जो स्किल डेवलपमेंट है इसके बारे में कहा भी गया है। हमने इससे पहले मूवी भी देखी है, इसके जो डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, और मैंने भी कुछ साक्षात रूप में कुछ पार्टिसिपेंट्स को मिला। संपन्न होता है। मैं मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों से उनकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। आपके अनुग्रह थे कि आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शबाना है, मैं 4 की स्टूडेंट हूँ। मैंने 4 से हाथ कढ़ाई सीखी है और आज मैं हाथ कढ़ाई के ऊपर को अपना ही कढ़ाई का काम शुरू किया, जिसकी वजह से मैं पैसे भी कमा लेती हूँ, जिससे मैं अपने परिवार की मदद करती हूँ। थैंक यू फॉर ऑल। जिस तरह से मैंने 4 से हुनर को हासिल किया है, मैं चाहती हूँ मेरे तरह और वह भी मेरे ही तरह उस हुनर को हासिल करे। थैंक यू फॉर ऑल। आपका बहुत धन्यवाद। हम मंच पर उपस्थित अपने अतिथियों का अभिनंदन करना चाहेंगे। श्री सौरभ तिवारी से सचिव डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट ट्रैवल सेक्रेटरी का स्वागत करेंगी श्रीमती सोनिया गुरनानी और श्री संजय सिन्हा। सबसे पहले श्री सत्यनारायण शुक्ला उप मुख्य कार्यपालक KVIC सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय भारत सरकार को अपने संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। आप हमें खादी ग्रामोद्योग की योजनाएं के बारे में बताएंगे
और ये भी बताएंगे कि हम किस तरह से खादी के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं से लाभ उठा सकते हैं। श्री सत्यनारायण शुक्ला। हमारे सामने बैठे हुए काफ़ी वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारी प्यारी प्यारी बहनें और माताएं, मैं सर्वप्रथम सोनिया मैडम का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आपने इस जायज़ पर हमें बुलाया और कुछ विचार जो अभी अनाउंसर थी उन्होंने पहले ही बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विचार बताया कि खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, नाउ तीसरी चीज़ें भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने डेवलप किया है कि खादी फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इस तरीके से जो आज के डेट में खादी जिसे कहना चाहिए, खादी जिसे हाथ से कटा हुआ, हाथ से बुना हुआ और जो शरीर के अनुकूल या कहीं कहीं हम कहते हैं कि एयर कंडीशन क्लॉथ है, उसका जो आज दूसरे रूप में जो फैशन के रूप में नए नए डिजाइन ला करके उसमें इंकॉर्पोरेट करके लाया जा रहा है। आज कहीं नहीं कहीं हर युवा के, युवतियों के मन में उसके ऊपर आज सम्मान बढ़ा है, जो पहले कहीं कहीं इसको, इस कपड़े को फ्रीडम फाइटर के नाम पर या खद्दर के नाम पर या जैसे हमारे लीडर्स के ड्रेस या नेताजी का ड्रेस माना जाता था। तो ये इसमें हम कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये डिग्री हासिल की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के फेलो होने के अलावा उन्होंने 2 साल के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर कक्षाओं में पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ाई है। आपके पास भारत सरकार और MTL जैसे PSUs में व्यापक कार्य अनुभव है। आप छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2 मिलियन से अधिक रक्षा पेंशनरों की पेंशन के संशोधन के लिए अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन करा और उसे लागू करने में सहायक थे। वर्तमान कोर्स पर आप प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाएं देखते हैं। इस सब के अलावा आप एक कवि भी हैं और आपकी कविताओं का संकलन अनायास ही हाल ही में श्री अमिताभ बच्चन द्वारा प्रकाशित और जारी किया गया। श्री सौमित्र पर आसीन सभी गेस्ट और आप सबके बीच में आकर मैं बहुत आनंदित हूँ। आज मैं जिस विषय पर आपके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ऐसे सुनने में बड़ी चीज़ लगती है, लेकिन है बहुत साधारण चीज़। एक्चुअली जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि पहले राज्य की अवधारणा जो थी वो ये थी कि राज्य जो है एक नेसेसरी इविल है जिसको हमको बर्दाश्त करना है। राज्य का काम जो है केवल ये है कि शांति व्यवस्था कायम रखे, राज्य का काम केवल ये है कि करेंसी को रखे और ज़्यादा जो है उसको कुछ करने को नहीं है। लेकिन उत्तर राज्य की जो परिकल्पना है उसमें काफ़ी बदलाव आया और जिसको एक वेलफेयर स्टेट कहते हैं कि राज्य का जो है मुख्य धर्म जो है वो अपने नागरिकों का वेलफेयर करना है, उनका कितना से कितना वो विकास कर सकते हैं, कितना जो है सोशल सेक्टर्स में उनको मदद कर सकते हैं, ये राज्य की परिकल्पना आई। इसी परिकल्पना को जब हम टेक्नोलॉजी के साथ मिलाते हैं तो जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की परिकल्पना आती है। वेलफेयर स्टेट ठीक है, वेलफेयर स्टेट थी, लेकिन वेलफेयर स्टेट के जो भी प्रावधान थे, जो भी योजनाएं थी, क्या वो लाभार्थी के पास तक पहुंच पा रही थी? शायद नहीं। इसी को टेक्नोलॉजी के जरिए लाभार्थी के पास पहुंचाने, लाभार्थी के पास इसका पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है इसकी परिकल्पना की गई और पिछले 5, 7, 10 वर्षों में जो है ये परिकल्पना आई और आज जो है इससे पहले आप मानस के अध्यक्ष रह चुके हैं और उससे पहले ऊर्जा मंत्रालय में 6
6 अल्ट्रा मेगा पावर कंपनीज के CEO रह चुके हैं और उससे पहले आपने लखनऊ विश्वविद्यालय में मैनेजमेंट पढ़ाया है। श्री रिजवान रहमान। रश्मि सिंह सर, मैडम गुड नाइट, और बैठे हुए यहाँ पर आदरणीय जो हमारे सामने लोग बैठे हैं, और खासतौर से यहाँ पर जो जिन्होंने ये महफिल सजाई है, बैठी हुई महिलाएं और खासतौर से बच्चियां, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। नमस्कार करें। मैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी वजारत अक़लियती उमूर, जिसे अल्पसंख्यक मंत्रालय भी कहते हैं, उसके अंडर में एक महकमा है, डिपार्टमेंट है, उसका नाम है मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन। मैं उसका सचिव हूं, यानी सेक्रेटरी, और मेरे बॉस हैं माननीय अल्पसंख्यक मंत्रालय में जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, वो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन और कार्यान्वयन किया है। आप मिशन कन्वर्जेंस प्रोग्राम की संस्थापिका निर्देशिका रही हैं। आपने इस विशिष्ट कार्यक्रम को परिभाषित किया है और उल्लेखनीय प्रशंसा प्राप्त की है। आपको संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार और भारत सरकार के स्त्री शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अभी जिनका डीवीडी के बारे में मैंने सुना, तिवारी जी, और जो मैंने अभी सुना यहाँ पर इतने सुंदर ढंग से मौलाना आजाद फाउंडेशन के बारे में बताया गया, AVIB से आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, सबको मैं बहुत बधाई देती हूँ कि आपने आकर के इतने सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर जो की है, और भाइयों और बहनों जो यहाँ बैठे हैं और अत्यंत विशिष्ट कुछ जन जो यहाँ बैठे हुए सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें परम सिंह और हमारी बड़ी बहन तो शोभना जी, जो एक बहुत बड़ी नृत्यांगना है, आर्टिस्ट है और ब्यूरोक्रेट भी रही है, विक्रम जी हैं जिन्होंने बहुत काम किया है एजुकेशन सेक्टर में, हमारी कलीग डायरेक्टर हैं NDMC में ऋचा है। तो सबसे पहले तो मैं सोनिया जी को और उनके साथियों को जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और एक सीरियस नोट भी, और उन सभी महिलाओं को जो दूर दूर से यहाँ पर आई हैं, उनको बहुत बधाई देना चाहूँगी इस भागीदारी के लिए। सीरियस नोट इसलिए क्योंकि हमारे जो पैनल के सदस्य हैं उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। श्री विक्रम दत्त, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, वक्ता, TEDx स्पीकर, जिन्हें ग्लोबल पीस और भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री विक्रम दत्त, मेजर जनरल रिटायर्ड प्रमोद कुमार सैगल, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और जाने माने मीडिया पैनलिस्ट, आपसे निवेदन है आप कृपया मंच पर अपने स्थान ग्रहण करें। जाने मानी शर्मा है, मैं फॉरल संस्था में मेहंदी सीख चुकी हूँ और अब सिलाई सीख रही हूँ। मैं आपके सामने एक स्पीच बोलने जा रही हूँ जिसका नाम महिला सशक्तिकरण है। आज की हमारी लड़ाई, जी हाँ हमारी लड़ाई, मेरी बहनों, मेरी सखियों और हम सब की माएं, हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, क्योंकि सब कहते हैं अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत तरक्की कर लिया है, लेकिन क्या लोगों के सोचने की तरक्की की? जी नहीं, क्योंकि आज भी इतने ही लोग हैं जो अपनी बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ है। तो मुझे तुम सबसे एक सवाल है कि फिर भी अपनी बेटियों के लिए लेडीज डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? है कोई जवाब? औरतों की लंबी जबान के लिए तो हर कोई शिकायत करता है, फिर गूंगी लड़की से शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता?
चलता है। अजीब ही रिवाज है हमारे देश में। नियत आदमियों की खराब होती है, घूंघट औरतों का दबाते हैं। अगर मैं माँ के बलिदान में बात करूं तो रात हो जाएगी, लेकिन दो शब्द जरूर कहूंगी उन बच्चों के लिए जिन्हें माँ का मतलब नहीं पता। माँ तो वो भगवान है जिसे बुखार हो जाए और उसके बच्चों को पता चले तो पता है क्या कहेगी? बेटा मैं खाना बना रही थी ना इसलिए गर्म हूँ। अब हमें पुराने रीति रिवाज छोड़ के आगे बढ़ना होगा। कुछ ऐसा कर गुजरना होगा कि हर माँ हर बाप ये कहे कि मुझे मेरी बेटी पर गर्व है और अगले जन्म में बेटी ही चाहिए। धन्यवाद। आज के इस समारोह में आप सभी का स्वागत है। चर्चा का विषय है लिंग समानता के विभिन्न मुद्दे, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारतीय संस्कृति और धरोहर और ग्रामीण शिक्षा समस्या व समाधान। सबसे पहले मैं कथक गुरु पद्मश्री शोभना दलानी जी का स्वागत करती हूँ। आप श्री बिरजू महाराज की शिष्या हैं। आप संगीत नाटक अवार्ड से भी सम्मानित हैं। आप सरकार के ऑडिट एंड अकाउंट विभाग में भी उच्च पद पर कार्यरत रहे। आपने संगीत व नृत्य के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर बहुत काम किया है। शोभना जी भारतीय संस्कृति व धरोहर को कला के माध्यम से कैसे जीवित रख सकते हैं, हमारी बहनों को भारतीय संस्कृति व धरोहर को कला के माध्यम से कैसे जीवित रख सकते हैं। नमस्कार। डांस पर बैठे सभी हमारे साथी, ज्योति जी, जगरू साहब, सोनिया जी, विक्रम जी, मंजू जी और पीछे साधना जी और शहनाज जी जो इन लोग पूरा संभाल रहे हैं, और हमारे जितने उपस्थित लोग हैं यहाँ सभी को नमस्कार। और मैं धन्यवाद देती हूँ सोनिया जी को कि और बधाई भी देती हूँ कि आपने इतना बड़ा ये जो सेमिनार आपने किया है तो पूरे दिन का और इतने अच्छे विषय पर कि जिससे हम लोग सभी लाभान्वित होते हैं नॉलेज वाइज और जो जिस प्रकार से सभी स्पीकर्स ने बात किया, कितनी हम लोगों को जानकारी मिली है, इससे हम लोग सभी लाभान्वित हुए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक मेरा सवाल है, इस बच्ची ने शुरू किया कि ऐसा दिन आए कि जब हर माँ कहे कि मेरी बेटी ही हो, बेटी बेटी ही हो और गर्व के साथ बोले कि बेटी जन्म। जब मैं अब उस पर आती हूँ कि जब हम लोग 2 ही बेटियां हैं और सब लोग पूछ रहे थे आर्मी बॉल कॉलेज में 3000 से अधिक ऑफिसर्स को ट्रेन किया। आप पायलट और डीप सी डाइवर भी रहे। रिटायरमेंट के पश्चात आपने 2 NGO के साथ एजुकेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट पर बहुत काम किया। आप अंडमान और निकोबार में 400 स्कूल और 10 अस्पतालों के निर्माण में भी जुड़े थे। आपका ग्रामीण बच्चों को सशक्त बनाने का कार्य सराहनीय है। आपसे अनुरोध है आप ग्रामीण शिक्षा के बारे में और ऑनरेबल सोनिया जी, मंच पे बैठे अन्य अतिथिगण, मेरे देश के बहुत ही प्यारे बच्चियों और बच्चों, सबसे पहले तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और कहा जा रहा है कि बेटी जो है वो वास्तव में माँ बाप के लिए गर्व होती है। मेरी 2 बेटियां हैं और वो मेरे लिए नहीं, मेरे देश के लिए भी शायद वो गर्व रहे हैं। मेरी बड़ी बिटिया जिसकी पिछले साल डेथ हो गई, वो 5 साल लगातार पूरी दुनिया में बेस्ट घोषित हुई। वो एक प्राइवेट सेक्टर में ट्रैवल एंड टूरिज्म में जनरल मैनेजर थी। उसको 3 बार दूसरे देशों ने, बाहरी देशों ने सम्मानित किया। 2010 में उसको साउथ कोरिया ने सम्मानित किया, 2011 में उनको चाइना ने सम्मानित किया, 2013 में उनको अमेरिका ने सम्मानित किया
और 2012 और 2014 में उनको 2 प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल और गुलाम मुखर्जी ने सम्मानित किया। ये है बिटिया। और मेरी जो छोटी बिटिया है वो दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है। उसकी आयु लगभग 44 साल है और उसके नीचे दुनिया भर में 40,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और उस कंपनी का 2 लाख करोड़ रुपए का बजट वो सालाना कंट्रोल करती है। रिटायरमेंट के बाद मैं हज़ारों स्कूलों में गया हूँ पिछड़े वर्ग के इलाकों में और साथ साथ अपने देश के अलावा तकरीबन 20, 25, 30 देशों में भी गया हूँ बच्चों से बातचीत करने के लिए। जब जब मैं देश से बाहर गया हूँ तब तक मैंने महसूस किया है कि हिंदुस्तान का जो बच्चा है या बच्ची है उसकी दिमागी तीव्रता, दिमागी शक्ति, आत्मविश्वास, आत्मछवि दुनिया में सब बच्चों से बेहतर है। नमस्ते एंड गुड इवनिंग। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अगर कोई नमस्ते करता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो जितने लोग बैठे उतनी आवाज आनी चाहिए। नमस्ते एंड गुड इवनिंग। वेरी गुड। धन्यवाद सोनिया जी, धन्यवाद पौरव और मेरी प्यारी सहेलियां। सबसे पहले मंच पर उपस्थित साइकिल जी, सोनिया जी, मंजू जी, शोभना जी। तो इसलिए कह रहे कि मेरे अपने फादर वो अनाथ बच्चे थे और जब 6 साल की उम्र थी तो वो किसी के घर में वो मुंडू कहते हैं ना, मुंडू का काम करते थे। वहाँ गाय भैंसे जो घर में रहते थे, पहले जमाने में तो घरों में गाय भैंस रहते थे। आजकल उसको खास प्रकार के कौशल्य से उसमें काम करने का उत्साह बढ़ाने के लिए उनके साथ काम कर रही है। ये सुन के भी मुझे उस समय बहुत अच्छा लगा। जानने लगे, हमारी गिनती कुछ लोगों में होने लगे। उसी समय ऐसे शुभ विचार का आना और इसका अमल करना, इसके लिए मैं गुरु नानक जी को आप सबके सामने भारत सरकार की ओर से बधाई देता हूँ। इसका धन्यवाद कि आप खुद एक आर्टिस्ट हो, आप खुद ही एक अच्छे अपने हिसाब से काम करने वालों में से हो। अपनी खुद ने ऐसा कौशल्य प्राप्त किया है जो आप अपने लिए समाज में, व्यवसाय में जगह बना सकते हो। ऐसे काल में आपको जब ये सब सुविधाएं उपलब्ध है तब आपने अपने लिए आगे बढ़ने का, अपने लिए कुछ और कमाने का, अपने लिए कुछ और कैरियर के मुकाम हासिल करने का न सोचते हुए आपने इन बच्चों के बीच में आपकी विद्या का प्रयोग करने का ठान लिया। और इसका आज मैं इधर नज़ारा देख रहा हूँ, तो इसके लिए मैं ज़रूर आपको बधाई करता हूँ। आपका जब वो कार्ड मुझे मिला, आप जब मिलते थे तब तो ऐसे लगता था कि कोई NGO आप चलाते होंगे और काम अच्छी तरह करते ही होंगे, मगर सबका साथी, सबका दोस्त। हमारे प्रधानमंत्री का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। तो कहीं ये मिलता जुलता है और आपका उनकी पढ़ने में आ गया हो, आपसे उनसे आपने लिया और अभी उन्होंने उसमें एक शब्द और जोड़ दिया है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो इसी तरह सबको साथ लेके चलने का, और आप जिन मुद्दों पे काम कर रहे हैं, अभी हमारे श्रीमान विक्रम दत्त जी कैसा सटीक उदाहरण आपने बताया कि हम खुश हो गए तो रुको, अभी खुशी का माहौल तो बाकी है। ये आर्टिकुलेट आपने जो किया बहुत ही अच्छा लगा। इस प्रकार के कामों का एक जिक्र मुझे करना है। मैं गुजरात से हूँ और मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम अमरेली, वहीं से हूँ मैं भी। वैसे
स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर परिवार से ही, मगर मुझे मेरी बात नहीं करनी है, मगर मेरी डिस्ट्रिक्ट की बात है और आपने बताया तो मेरे मन में आ गया कि मैं एक बात को भी रखूं। वहां एक लड़की थी जो जन्म से ही प्रज्ञाचक्षु, बचपन से, और बहुत छोटे गांव की लड़की, तो मतलब उसका तो कोई भविष्य ही नहीं। कहीं से उनको अमरेली की अंधशाला में किसी और परिवार की मदद से एडमिशन मिली। कहीं उसके गांव में कोई गए होंगे सज्जन आप जैसे, तो उन्होंने कहा कि ये बच्ची यहाँ क्या करेगी, तो उनको वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट लेवल है हमारा, वहाँ एक अंधशाला थी छोटी सी, उसमें इनको एडमिशन मिल गया। तो उनको वहाँ अच्छी शिक्षा मिल गई, तो वो बच्ची अपने आप में वो ब्रेल लिपि पढ़ना, कुछ काम करना, इसका उनमें हौसला बढ़ गया और इतने ही हौसले से उनकी लाइफ बदल गई। और वो फिर बच्ची ने ठान लिया कि मैं अब बच्चियों के लिए कुछ करूंगा, और वो टीचर बन गई, उसी में आगे बढ़ते बढ़ते, और उसी को उसी अमरेली की ही अंधशाला में टीचर का जॉब मिल गया। उसका काउंटर पार्ट एक दूसरा सुल्तान सिंह को जीवन साथी के रूप में मिल गया, और दोनों का जीवन वहां अमरेली में बढ़ रहा था। तब उस समय में विधायक था वहां का 95 में, तो विधायक के नाते ऐसी संस्थाओं में आना जाना, कोई कार्यक्रमों में कुछ काम काज से होना जाना रहता था। छोटी मोटी मदद भी की होगी, मगर ऐसी कोई बड़ी मदद नहीं कि मैं इसको यहाँ उसका उल्लेख कर सकूं। मगर एज MLA मैं वहां जाता था और इनसे मेरा परिचय हो गया। ये परिचय थोड़ा आगे बढ़ता रहा, वहां की बच्चियों की शादी वो करवाते थे, किसी को कोई एस्टैब्लिशमेंट करवाते थे, जॉब में, बिजनेस में, ऐसा करते थे। और देखते सबसे उससे भी ज्यादा जरूरी चीज मुझे लगता है हमारे जीवन में होती है सफाई, है ना। सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्वच्छ भारत अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को अभियान शुरू किया, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो बिल्कुल सही बात है कि सफाई जो है वो हमारे हेलो एवरीवन, मेरा नाम सना है। मैंने फॉरऑल संस्था से मेहंदी सीखी है। अब मैं मेहंदी सिखाती हूँ, साथ साथ मैंने अपने घर की आमदनी बढ़ाई। अब मैं लेकमे कंपनी से जुड़ गई, वो मुझे किसी भी तीज त्योहार पर बुलाते हैं, मैं अपने ग्रुप के साथ वहाँ जाती हूँ, इससे मुझे रोजगार मिला है। थैंक यू फॉरऑल। जैसे हम आगे बढ़े हैं और भी लड़कियाँ फॉरऑल से जुड़े और आगे बढ़े। थैंक यू फॉरऑल, थैंक यू फॉर माय टाइम। मैम आप भी साथ में जाइए, अभी मैम साथ में जाइए। मोनू जी तैयार हो जाए मंच पर आने के लिए। All the respected, good evening to all the respected guests and my friends. My name is Monu. I am a student of Forall. I have done my beautician course from Forall. मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है फॉरऑल से, और मैं अपना सर्विस होम सर्विस करती हूँ। मैं चाहती हूँ जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ, मेरी तरह सभी लड़कियाँ फॉरऑल से जुड़े और आगे बढ़े। थैंक यू टू माय पेरेंट्स, थैंक यू टू फॉरऑल, थैंक यू टू माय टीचर।
मैंने फॉर से सिलाई सीखी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नुसरत है। मैंने और शाहिद ने दोनों ने मिलकर फॉर से सिलाई सीखी है और यहाँ तक कि हम लोगों ने मिलकर ही अपना बिजनेस खुद का शुरू किया है। तो हम अपने घर में भी कपड़े सिलते हैं और बाहर के भी लेते हैं, तो इससे हमें बहुत अच्छी रोजगार प्राप्त होती है। और क्या बोलते हैं, सोनिया मैम, थैंक यू सो मच। और अपने विकास, मेरा नाम विकास पासवान है, मेरे भाई का। मैं जन्म से मुक्त एवं बधिर हूँ। मेरी बचपन से ही कला में रुचि है। मुझे जब 4I के बारे में पता चला तो इस जनता से जुड़ा सोनिया गुरनानी दीदी ने इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में मेरी बहुत सहायता की। मेरे माता पिता ने भी बेहद गरीब होने के बावजूद मेरी मदद की। मेरे माता पिता घरों पर काम करके अपना और मेरे भाइयों का पेट पालते हैं। मैं अपने माँ बाप पर भार बनना नहीं चाहता। मैं अपनी कला को आगे ले जाना चाहता हूँ। आप में से जो कला के शौकीन है, यदि मेरी सहायता करें तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं अपने माता पिता विनोद पासवान, माता सोनी देवी तथा फोरस संस्था को सोनिया दीदी का प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद। सितारा में नहीं केवल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, बल्कि सभी सहभागियों को सितारा भी बनाया जाता है। और वो घड़ी आ गई है जिसका आप सब इंतजार कर रहे होंगे, पुरस्कार वितरण समारोह। इसमें 3 कैटेगरीज हैं। पहला है अचीवमेंट अवार्ड्स। इस श्रेणी में उन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाएगा जिन्होंने अपना कोर्स खत्म कर लिया हो और जो अपने कोर्स में फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड आए हैं। दूसरा है एक्सीलेंस अवार्ड। ये उन विशेष महिलाओं या लड़कियों को प्रदान किया जाएगा जो कभी एब्सेंट नहीं रही हों, जो मॉनिटर्स रही हों और जिन्होंने औरों की सहायता की हो और जिन्होंने सामुदायिक सेवा में योगदान दिया हो। और तीसरा है सपोर्टिव अवार्ड। ये अवार्ड टीचर्स, उनके सहयोगियों और IT टीम जैसे सभी समर्थकों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने प्रशिक्षण केंद्र चलाने में संगठन की मदद की है। पुरस्कार प्रदान करने के लिए मैं मंच के सामने आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री श्याम जाजू को। उनकी पत्नी श्रीमती प्रतिभा जाजू जो नीचे बैठी है, उनसे निवेदन करती हूँ कृपया मंच पर पधारें। चेक रिपब्लिक के राजदूत महामहिम प्रवीण, पिता या पति का नाम बाबिलो जो कि फर्स्ट आए हैं। बेसिक कोर्स ओल्ड सीमापुरी 3 मंथ के स्टिचिंग में श्रीमती प्रवीण। Put your hands together. I can't hear you.
First prize maroon. Unfortunately, I can't speak Hindi, but I would like to tell you how privileged I am to be here with you tonight. And I congratulate not only those who have been awarded tonight, but to all present here. And I would like at the same time thank for all organization. They are beautiful people, and thanks to them, yes, put your hands together. Thanks to their efforts, what beautiful young people can not only dream, but they are capable of transforming their dreams into reality. So great to be here. Thank you very much. And we agreed, I am inviting all of these to the embassy for interaction with them. We will be meeting very soon. Thank you. संस्था के माध्यम से सोनिया गुरनानी जी और उनके सहयोगियों ने आप सबको इस सभागार में आमंत्रित किया है। मैं सोनिया जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो मोटो लिखा है ऊपर, सबका साथी सबका दोस्त, ऐसी संस्था, मुझे एक बात बताइए, इस सभागार में जितने भी लोग बैठे हैं, पहली बार इस सभागार में आज आए हैं, ऐसे कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करिए। पहली बार आए इस सभागार में, हाथ नीचे, हाथ नीचे। जिनको अपने लाइफ में पहली बार मंच पर जाकर ऐसा प्राइज मिला है, ऐसे लोग हाथ ऊपर करिए। लगभग सभी लोग हैं। बैठिए। सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। सोनिया मैडम ने आप सबको यहाँ पर बुलाया। कोई मेहंदी में, कोई टीचिंग में, कोई ब्यूटिशियन में, अलग अलग कला में काम करने वाले, सीखने वाले आप सबको यहाँ पर आने का मौका दिया। आज आप अपने घर में जाकर ये जो मोमेंट तो आपको पारितोषिक मिला है वो घर में रखोगे और अपने इर्द गिर्द हर रोज आने जाने वाले सबको बताएंगे कि हम ये काम करते हैं, इसलिए ये इस संस्था ने हमें ये गिफ्ट दिया है, ये पारितोषिक दिया। आप सबको मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। सोनिया मैम ने जहां से ये कल्पना ली वो है अपने देश के प्रधानमंत्री। अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम मालूम है? क्या नाम है? मोदी। उस मोदी जी ने इस देश के सभी छात्र छात्राओं के बारे में ये बात कही है। नहीं तो मुझे बताइए, सरकार का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ऐसी स्कीम नहीं रखता। सोनिया जी जैसी मैडम उस स्कीम के लिए मेहनत नहीं करती और आप सब लोग यहाँ नहीं आते तो ये आपको नहीं मिलता। तो इस देश के सभी छात्र छात्राएं, सभी धर्म के लोग आगे आने चाहिए, ये मोदी जी की कल्पना है। मोदी जी ने यही कहा है, क्या कहा है? सबका साथ सबका विकास। तो आज जिन जिन लोगों को सबको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिले हैं, मोमेंटो मिले हैं, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। आगे आप लोग ऐसी मेहनत करते रहे। सोनिया जी और भी आपको इससे भी बड़े कार्यक्रम कर बुलाएगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, नमस्कार। के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री श्याम जाजू जी, अभी हिज एक्सेलेंसी मिलन होवरकर अभी गए यहाँ से और आई थिंक किसी कारण श्री मोहित माथुर जी नहीं आ सके हमारे बीच, बट उन्होंने एक मैसेज भेजा आप सबके लिए, आप सब बच्चों के लिए,
जो दिल्ली बार काउंसिल हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने आप लोग सबके लिए बहुत बहुत बधाई भेजी है और कहा है कि मैं उनके आप लोग सब एडवांस कोर्स के सीखेंगे, उसमें वो जरूर आएंगे आपके बीच में। और यहाँ पे सब सभा भवन में आए मेहमान अतिथिगण और प्यारे दोस्तों, मैं आप सबको आभार व्यक्त करती हूँ। आप सब यहाँ आए और इस समारोह की शान बढ़ाई। अभी जो अवार्ड सेरेमनी हम सब ने देखी है, सभी अवार्डीज को हम सबकी तरफ से हार्दिक बधाई। और जिनको अवार्ड नहीं मिले उनके लिए सिर्फ एक लाइन कहूंगी, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा ही नहीं। फिर से रिपीट करती हूँ उन बच्चों के लिए जो यहाँ पे सोचते हैं उनको अवार्ड नहीं मिला, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा ही नहीं। आप सब अपने को किसी से कम नहीं समझते और आप अपने पहले दिन को याद करिए, तब आप क्या थे और आज क्या हैं। उस टाइम आपको इंची टेप भी नहीं मेजर करनी आती थी, इंची टेप भी नहीं पता था क्या होता है। आज आप लोग कहाँ पहुँच गए, तो आप बस इसी को देख के आपकी सोचिए कि यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आज शाम के समय जो हमारे बीच मान्य अतिथिगण और जिन अतिथियों ने अभी ज्वाइन किया है, मैं उन सबको थोड़े शब्दों में फॉर ऑल के परियोजनाओं का और उद्देश्य का सार रखना चाहती हूँ। चांद की रोशनी, आसमान में सितारे सच होंगे, अब ख्वाब हमारे मिलेंगे तो हम सफर जिंदगी के सफर में होंगे पूरे सपने अब हकीकत हमारे। सो फॉर ऑल जो सबका साथी सबका दोस्त है, ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित का प्रयास, वंचित को सशक्तिकरण बनाने का प्रयास करते हैं। उनकी कई परियोजनाओं हैं जिनमें से जो ग्राउंड लेवल तक लाभ पहुंचाती हैं और सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट मीता विधवा बहनों को स्वाभिमान की जिंदगी और सशक्त बनाने का कार्यक्रम करता है। अस्तित्व जिसमें हम डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों से पीड़ित औरतों की मदद करते हैं और कई प्रोजेक्ट्स जैसे बाल एडुकेयर प्रोजेक्ट आशियाना में हम सोसाइटी की सुधार लाने में कोशिश करते हैं। हमारे साथ यूपी बरेली में आसपास 45 गांव से लगभग 1500 हाथ कढ़ाई के आर्टिसंस जुड़े हुए हैं, जिनको हम नई टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन से अवगत कराते हैं, जिससे उनकी रोजगारी तो बढ़ी, आर्थिक स्थिति भी बहुत बेहतर हुई है। सितारा उन सभी परियोजनाओं में से एक है जिसमें हम वोकेशनल कोर्सेज जैसे स्टिचिंग, हाथ कढ़ाई, ब्यूटी, मेहंदी, कला, वंचित महिलाओं और लड़कियों के आर्थिक सशक्तिकरण के ट्रेनिंग देते हैं। सिखाने के बाद हमारी कोशिश रहती है कि हम इन्हें रोजगारी के साथ जोड़ें, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स बनाएं और उसके बाद इनकी जिंदगी स्वाभिमान तरीके से गुजारने की ये कोशिश करें। आखिर में मैं यही कहूँगी, गगन में सितारे को देखकर हम रोज मुस्कुराया करते हैं। गगन में सितारों को देखकर हम रोज मुस्कुराया करती हूँ, उनके जैसा चमकने की मैं भी सपने सजाया करती हूँ। मैं फिर से एक बार ये रिपीट करूँगी, गगन में सितारों को देखकर हर रोज मुस्कुराया करती हूँ, उनके जैसा चमकने के मैं भी सपने सजाया करती हूँ। फॉर ऑल अध्यक्ष होने के नाते यही कहूँगी कि उनके सपनों को साकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं फॉर ऑल। आप सब जो सभागार में बैठे हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं सभी को हाथ जोड़कर अभिनंदन कर
नमस्कार और धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। और अब संजय सरन जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो भी सभी की ओर से धन्यवाद दें। आदरणीय मुख्य अतिथि श्री जादू जी, उनकी श्रीमती प्रतिभा जी, वरिष्ठ अधिकारी, ट्रेनीज, सभी महिलाएं और बच्चे जो कार्यकर्ता फॉर ऑल के साथ जुड़े हुए हैं, मैं संजय सरन आप सभी को फॉर ऑल की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। ये हमारा पहला सितारा सेमिनार कम अवार्ड समारोह है। हमारी हार्दिक मनोकामना है कि हम हर साल कई शहरों में ये आयोजित करें, जिससे वहाँ की पीड़ित महिलाओं या बालिकाओं को हम सशक्तिकरण कर सकें। महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हमें सरकार और लोगों से अधिक समर्थन की ज़रूरत है। मैं उन सभी महिलाओं का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने का साहस दिखाया। उनकी दृढ़ भावना के बिना हमारे एनजीओ को सफल बनाना संभव नहीं था। हम उन सभी महिलाओं को स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास करेंगे जो अब भी पीड़ित हैं। मैं फॉर ऑल की तरफ से अपने जोश भरे कार्यकर्ताओं का शुक्रिया करता हूं, जिन्होंने अपने समय और परिश्रम दिया इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। मैं मीडिया की तरफ से जो पत्रकार आए हैं, जिन्होंने हमारा ये प्रोग्राम कवर किया है, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा एनडीएमसी के कई अधिकारियों ने हमें सहायता प्रदान की है इस फंक्शन को आयोजित करने के लिए। मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आखिर में मैं आप सभी को रात्रि भोज के लिए अभी वंदे मातरम का प्रोग्राम होगा, उसके बाद आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद।